हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले इसका मैथमेटिक्स देखेंगे। मैथमेटिक्स से कैसे हम डाइवर्जेंस बी को जीरो दिखाते हैं, और फिर उसकी फिजिक्स पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं। इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी डिस्कस होता है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब ध्यान रखें कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है हमारी वो जीरो होती है। मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्जेंस की टेंडेंसी नहीं होती। तो मैथमेटिक्स से हम इसे कैसे लें, इसे शुरू कर सकते हैं। बी की वैल्यू को लें, बी इजकल टू, पहले डी बी ले लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आई डी एल को बच्चों हम ले सकते हैं, आई डी एल हमारा होता है के इंटू डी एस, और ये हमारा होता है जे इंटू डी वी। टीटो कर दें वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, जहां आई करंट है, के सरफेस करंट है करंट पर यूनिट लेंथ, जे करंट पर यूनिट एरिया है। तो जे को हम कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया, के को कहते हैं हम करंट पर यूनिट लेंथ, और आई को कहते हैं करंट। ये डीएल जो हमारा लाइन सेगमेंट, ये सरफेस सेगमेंट, और ये वॉल्यूम सेगमेंट। तो इस एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। आई डी एल की जगह पे अगर हमारा ये 1D केस है तो 1D में ऐसे लें, 2D में यहाँ पे के डी एस यूज कर सकते हैं, और 3D में जे इंटू डी टो यूज कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को सदा रिमेंबर भी रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे लेक्चर्स जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ सभी ऑर्थर बीजर से हैं, तो डेविड जे ग्रिफिथ से हैं। तो डेविड जे ग्रिफिथ को जो आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ही ये सिंपल सब लिए जा रहे हैं उन्हीं बुकों से। तो डी बी जो हमारा आ जाएगा यहाँ, वो हमारा मिलेगा हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह लिख दें जे टी टो इंटू आर अपॉन आर क्यूब। एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर हमारा ये सोर्स है 3D सोर्स, करंट डेंसिटी J है, ये फंक्शन है एक्स गैस वाई गैस जेड गैस का, ये यहाँ कोई पॉइंट P है जिस पे हम B कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पे B की वैल्यू को कैलकुलेट करें। B हमारा कितना हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे डी टो इंटू आर अपॉन आर क्यूब। बी को डिफाइन कर लें। उसके बाद इसका डाइवर्जेंस लें, डाइवर्जेंस बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाइवर्जेंस ऑफ जे डी टो क्रॉस आर पोजिशन वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस फाई ए इजकल टू फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ए ग्रेडियंट फाई। इससे आप लोग सब वाकिफ होंगे। और एक हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी बराबर बी कर ले
माइनस ए कर्ल बी। ऐसा इसकी क्यों जरूरत है, इसके मुकाबले ये बेटर क्यों है, ये देखें। क्योंकि यहां पे हमारे पास में जो क्वांटिटी मिल रही है, दो वेक्टर मिल रही है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी है। तो आप क्या मान सकते हैं, यहाँ ए को ले लें जे और बी को ले लें आर अपॉन आर क्यूब। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ए जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब इजकल टू बी कर्ल जे माइनस ए का मतलब जे कर्ल आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आर वेक्टर आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे आर वेक्टर ले लें। एक चीज जो अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि जो जे फंक्शन है वो हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे बी हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम कर्ल हमारा लेंगे इसका जे का, तो कर्ल जे हमारा 0 आ जाएगा। ये इसका फंक्शन एक्स वाई जेड का होगा ही नहीं, इसका फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि सोर्स कहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं दूसरी जगह जनरेट होता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हमारा कर्ल आर पोजिशन वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये भी 0 होता है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे ये वैल्यू पूरी 0 होगी, ये वैल्यू हमारी 0 बन जाएगी। तो डाइवर्जेंस बी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स था, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगी है कुछ भी, केवल ये एक्सप्रेशन हमने यूज किया है। और जे को फंक्शन यहाँ पे किसका लिया गया है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश का। G is the functions of the x dash, y dash, z dash। ये फिक्स है पॉइंट जहां पे सोर्स है। ये J जो है वो फंक्शन है x डैश, y डैश, z डैश का, और इसके कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो इसका कर्ल सदा 0 आएगा, क्योंकि इसका फंक्शन नहीं है J। क्योंकि करंट जहां पे भी जनरेट हो रही है, करंट पर यूनिट एरिया, वो उसके कोऑर्डिनेट फिक्स हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट फिक्स हैं तो उसका कर्ल सदा फिक्स कोऑर्डिनेट का 0 आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो ये हमारा वैल्यू 0 बन जाएगी। तो डाइवर्जेंस भी 0 आ गया। तो मैथमेटिक्स से तो ऐसा दिखाओगे, अब समझते हैं इसकी फिजिक्स। तो क्या करें, डाइवर्जेंस बी को डी टो के साथ में मल्टीप्लाई कर दें इजकल टू 0, और इधर वॉल्यूम इंटीग्रल पूरा ले लें। क्या किया गया है, इस पूरी एक्सप्रेशंस को डी टो से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी कर दो। डी टो वॉल्यूम एलिमेंट है, तो यहां से ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, और इसको हम लिख पाएंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एस इजकल टू 0। कौन सा थ्योरम, कौन सी अप्लाई की है हमने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसका मतलब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को लें। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, सरफेस एलिमेंट डीएस से लाइन ऑफ फोर्सेस पास करती हैं, तो इसको बी डॉट डीएस को लिखते हैं डी फाई बी। सरफेस एलिमेंट डीएस से पास करने वाली लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण। ये सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम डिफाइन करते थे डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे डिफाइन करेंगे, डी फाई पी बराबर पी डॉट डी एस। यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर दें, फाई भी हमारा कितना बन जाएगा, इंटीग्रल एस बी डॉट डी एस। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया क्रूज पाथ में, ये 0 है।
तो नेट फ्लक्स जीरो होता है। अब नेट फ्लक्स जीरो का और इसका डाइवर्जेंस बी बराबर जीरो का, ये तो सब मैथ था, इसमें कुछ फिजिक्स जैसी कोई चीज नहीं थी। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इससे हमें सीखना क्या है क्या ये डाइवर्जेंस बी जीरो क्यों है और ये क्या सिखाता है। डाइवर्जेंस बी जीरो का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अगर हम एक मैग्नेट लें तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी वो या तो क्लोज्ड पाथ बनाएंगी या इन्फिनिटी को चली जाएंगे। डाइवर्जेंस बी जीरो का मतलब क्या है, वेदर या तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या करेंगी, क्लोज्ड पाथ बनाएंगी या कहां जाएंगी, इन्फिनिटी को जाएंगे। तो क्लोज्ड पाथ कैसे बनाता है कि नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती हैं और कहां जाती हैं, साउथ की तरफ। साउथ से उतनी लाइन ऑफ फोर्सेज कहां जाती हैं, नॉर्थ पे। तो ये क्लोज्ड लूप बना रही हैं, ये नहीं देखो। ये कभी काटती नहीं है लाइन ऑफ फोर्सेज। टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेट हो, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसमें क्या देख रहे हो कि जितनी नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्सेज गई वो साउथ पे गई, नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं और साउथ पे पहुंच रही हैं, साउथ से उतनी ही लाइन नॉर्थ पे आ रही हैं। तो ये क्लोज्ड पाथ में क्या हो रहा, फ्लक्स जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो नेट फ्लक्स कितना बन गया, जीरो बन गया। अब आपने क्या किया कि अगर आप मैग्नेट को ब्रेक कर दो, नॉर्थ और साउथ, आपने इस मैग्नेट को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने पर जैसे हम चार्ज में क्या करते हैं, चार्ज पॉजिटिव है चार्ज नेगेटिव है, तो उन चार्जों को हम सेपरेट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाएगा। मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब आप नॉर्थ और साउथ पोल को ब्रेक करोगे तो ये दो अलग अलग सेपरेट मैग्नेट बन जाएंगे। एक नॉर्थ, ये वाला सिरा इसका साउथ की तरह बिहेव करेगा और दूसरा वाला सिरा इसका ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो एक मैग्नेट ये हो जाएगी, दूसरी मैग्नेट ये हो जाएगी। फिर आपने क्या सोचा, क्या आप इसका और आगे फर्दर डिवीजन किए देते हैं। तो जैसे आपने इसको फिर से डिवाइड कर दिया तो फिर से ये मैग्नेट अलग से फिर से बन जाएगी। ये वाला हिस्सा इसका साउथ और इधर वाला नॉर्थ बन जाएगा। तो ये मैग्नेट फिर से अलग सेपरेट हो गई। तो जो तुम्हारी मैग्नेट है, जितनी भी हम मैग्नेटों को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, जहां से भी उसे तोड़ देते हैं, वो सेपरेट दो अलग अलग मैग्नेट बन जाती हैं। इवन दो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तक भी अगर इसको ब्रेक करने का हम प्रयास करें, कितने भी इसके टुकड़े कर दें, आप कभी भी आइसोलेट नहीं कर पाओगे नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। चार्ज के केस में जैसे हमारा एक चार्ज पॉजिटिव है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो ऐसा नहीं है कि प्लस क्यू को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसे अलग ले जा सकते हो, इसको अलग ले जा सकते हो, ये सेपरेट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि चार्ज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव को, डाइपोल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अलग सेपरेट कर सकते हैं, नेगेटिव को अलग कर सकते हैं। तो वहां पर डाइवर्जेंस जो होगा, फिर इसमें क्या होता है कि डाइवर्जेंस इसका जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सेपरेट करते ही ये अलग पॉजिटिव लाइन ऑफ फोर्सेस देगा, ये अलग कहीं दूर चला जाएगा तो इसका डाइवर्जेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो अलग अलग डाइवर्जेंस एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका अलग, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। यहां पर मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट में जब अलग से सेपरेट मैग्नेट बन गई तो क्या होने लगा, जब तुम्हारा ये नॉर्थ का साउथ पोल बन गया तो जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलेंगी उतनी साउथ पे पहुंच जाएंगी और सेम लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ से नॉर्थ में अंदर आ जाएंगी। तो नेट फ्लक्स सदा क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये जो हमें बताता है डाइवर्जेंस बी जीरो, ये बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। काफी क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के, आप अगर पेपरों को उठा के देखोगे तो लगातार क्वेश्चंस इस पे पूछा जाता है कि डाइवर्जेंस बी जीरो हमें क्या बताता है। बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मैग्नेट के लेवल पे सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे हम एटॉमिक और न्यूक्लियर डायमेंशंस पे भी प्रयास करें, कितना ही छोटे से छोटा पार्ट करने का प्रयास करें, कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्थ और साउथ पोल को। तो डाइवर्जेंस भी जीरो होता है, इसका मतलब यही है कि जो इसका मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। डाइवर्जेंस ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर चार्ज है उसको अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है।
तो ये इसकी कहानी थी डाइवर्जेंस बी बराबर 0 की। और इसका सबसे मेन चीज क्या था, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे लिखा है ना, इसको डज नॉट बदलना है, एग्जिस्ट किए कहा, मैग्नेटिक पोल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं किए। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होगा, डाइवर्जेंस ई की वैल्यू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बताएगी कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगा, ये जीरो नहीं है। ये डाइवर्जेंस ई भी जीरो हो जाता अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग से सेपरेट ना कर सकते होते। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको इसमें समझना था, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में डिस्कशन चलता है। अभी हम इस कंक्लूजन पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि ऐसा है क्यों, और काम इस साइंटिस्ट इस पर भी कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर गए तो रिलेशनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप दो एस्पेक्टों पर इंटरव्यू के हिसाब से जरूर सोच कर जाए कि अगर डाइवर्जेंस बी जीरो नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एक सवाल। दूसरा ये है कि क्या आज की डेट में इस पर काम चल रहा है, ये भी आप जरूर देख के जाएं। खासतौर से जो बच्चे बार्क का इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइज फॉर्म में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें डिस्कस भी होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।